नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी आर्ट्स क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड जो है फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 क्लास इंटर परीक्षा के लिए है ना। हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। 100 ऑब्जेक्टिव वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस आप क्लास को देख लेते हैं तो आपको यहाँ से 10 क्वेश्चन आप लोग यहाँ से फिक्स कर लीजिए। आप लोग यहाँ से आपको आएगा 10 नंबर, यहाँ से आप लोग फिक्स कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ठीक है ना। जो शुरू से लेकर अंत तक है ना, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं 1 से लेकर 100 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इसका पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, ठीक है ना। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको शुरू से लेकर अंत तक देखिए। बिहार बोर्ड क्लास 12 में आप लोग 2000 फाइनल परीक्षा 2026 में देने वाले हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, है ना। तो आप लोग चलिए आप हर एक प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए है ना, पहला प्रश्न है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका, आंसर देने का प्रयास कीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? फटाफट आपको कर लेते हैं। 100 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। 100 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन करना है 30 मिनट से आप लोग, है ना, 30 से 25 मिनट का क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है आपको, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम है प्रभावती देवी। ऑप्शन याद रखिएगा, प्रभावती देवी। ऑप्शन आपका सी सही जब मिलेगा, प्रभावती देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो सन शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। ऑप्शन का ए सही मिलेगा, शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, सभी प्रश्न को एक जगह कर आपको टेस्ट लेना है ना। टेस्ट है, टेस्ट ले रहे हैं तो टेस्ट आप लोग शुरू से लेकर अंत देखिए। 100 में से कितना ऑब्जेक्टिव सही कर रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट लेना है, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, सिर्फ रिवीजन के पर्पज से ही लाए हैं और आप लोग, है ना, तैयार रहिएगा। दुर्गा पूजा के बाद आप लोग को, है ना, 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आपको 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरे बुक का निचोड़ गद खंड के जितना भी प्रश्न पूछे जाएंगे उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। तो 250 प्रश्न करने के लिए तैयार रहिएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? महेश्वर का पत्नी का नाम मालती है। ऑप्शन का ए सही मिलेगा, मालती होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या है? भगत सिंह के चाचा का नाम को बताना है। तो भगत सिंह के चाचा का नाम है अजीत सिंह। ऑप्शन का बी से जो मिलेगा अजीत सिंह है। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी किस तरह के कवि है? तो मलिक मोहम्मद जायसी सूफी कवि है। ऑप्शन का बी से मिलेगा, सूफी कवि। मलिक मोहम्मद जायसी कैसी कवि है? तो सूफी कवि है। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सन 2000 है ना 26 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया है? सन 2026 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया है? तो आप याद रखिएगा, नौजवान भारत सभा का गठन किया है। ऑप्शन का डी से मिलेगा, नौजवान भारत सभा का गठन किया है। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 7 नंबर है, ओ सदानीरा के लेखक कौन है? ओ सदानीरा के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन का बी से मिलेगा, जगदीश चंद्र माथुर ओ सदानीरा के लेखक हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर, विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है? विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ना, भगत सिंह का कथन है। ऑप्शन का डी से मिलेगा, भगत सिंह का कथन है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिरिच, तिरिच किसका प्राय बनकर उभरा है? तिरिच किसका प्राय बनकर उभरा है? तो यह देखिएगा, आतंक का प्राय बनकर उभरा है। ऑप्शन का ए से मिलेगा, आतंक का प्राय बनकर उभरा है। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षा पाठ के लेखक कौन है? शिक्षा पाठ के लेखक है कौन है? तो जे कृष्ण मूर्ति है। ऑप्शन का डी से मिलेगा, जे कृष्ण मूर्ति। ऑप्शन का डी से मिलेगा, जे कृष्ण मूर्ति हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जे मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य, है ना, काव्य की भाषा कौन सी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी आपका और अवधी भाषा है। ऑप्शन का डी से मिलेगा, सी से मिलेगा, अवधी भाषा सही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन है? सूरदास, है ना, सूरदास के दीक्षा गुरु पूछा गया है, सूरदास के वल्लभाचार्य है। ऑप्शन का बी से, है ना, ऑप्शन का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, सूरदास का दीक्षा गुरु कौन है? तो वल्लभाचार्य है। चलिए, अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, 13 नंबर है, तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तो तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुआ है? तो, है ना, वात्सल्य रस की व्यंजना हुआ है। ऑप्शन का बी से जो मिलेगा, वात्सल्य रस की व्यंजना हुआ है। ऑप्शन का बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह के अनुसार, है ना, भगत सिंह के अनुसार प्रिंस
क्रोपटीन किस विषय के विद्वान थे, है ना। प्रिंस क्रोपटीन किस विषय के विद्वान है, तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र के विद्वान है। ऑप्शन का बी से मिलेगा, अर्थशास्त्र के विद्वान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है। तुमुल कोलाहल कलह में किनकी रचना है, तो तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन का बी से मिलेगा, जयशंकर प्रसाद की रचना है तुमुल कोलाहल कलह में। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा, कवित्री स्वयं को असहाय क्यों कहती है। कवित्री स्वयं को असहाय क्यों कहती है, तो पुत्र वियोग के कारण। ऑप्शन का सी से मिलेगा, पुत्र वियोग के कारण कवित्री अपने आप को असहाय कहती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उषा का जादू निम्नलिखित में से कब टूटने लगता है। उषा का जादू कब टूटने लगता है। उषा का जादू तो सूर्योदय होने पर। ऑप्शन का बी से मिलेगा, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है, तो भगत सिंह की रचना है। ऑप्शन का ए सही मिलेगा, भगत सिंह की रचना है। करेक्ट आंसर आपका ए सही मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है 19 नंबर, चौरा चौरा कांड कब हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 1900 है ना 22 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। ऑप्शन का सी से मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है। गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है, तो लोकगीत की धुन सुनाई नहीं पड़ती है। ऑप्शन का ए से मिलेगा, लोकगीत की धुन सुनाई नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। धर्मात्मा का संधि विच्छेद को बताना है, तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद धर्म जोड़ आत्मा होता है। धर्म जोड़ आत्मा। ऑप्शन का ए से मिलेगा, धर्म जोड़ आत्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, न्यायाधीश का संधि विच्छेद क्या होगा। न्यायाधीश का संधि विच्छेद को बताना है, तो नया प्लस अधीश से बनता है न्यायाधीश। तो ऑप्शन का ए से मिलेगा, न्याय प्लस अधीश से बनता है न्यायाधीश। ऑप्शन का ए से मिलेगा, न्यायाधीश का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचानन का संधि विच्छेद क्या। पंचानंद का संधि विच्छेद पंच जोड़ आनंद से बनता है पंचानंद। ऑप्शन का सी से मिलेगा, पंचा जोड़ आनंद से बनता है पंचानंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुभारंभ है ना, शुभारंभ का संधि विच्छेद को बताना है। तो ये देखिए, शुभारंभ का संधि विच्छेद कौन सा होगा, शुभारंभ। तो शुभारंभ का शुभ जोड़ आरंभ होता है। तो ऑप्शन का डी से मिलेगा, शुभ जोड़ आरंभ। ऑप्शन डी से मिलेगा, शुभ जोड़ आरंभ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नमस्कार का संधि विच्छेद क्या है। तो नमस्कार, नमः जोड़ कार से बनता है नमस्कार। ऑप्शन का ए से मिलेगा, नमः जोड़ कार से बनता है नमस्कार। अगला क्वेश्चन है, बेइज्जत में कौन सा उपसर्ग है। तो बेइज्जत में कौन सा उपसर्ग होता है, बे जो होता है बे जोड़ ये से बनता है बेइज्जत। तो बे उपसर्ग है। ऑप्शन का बी से मिलेगा, बे उपसर्ग हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गैर हाजिरी में कौन सा उपसर्ग है। गैर हाजिरी में गैर जोड़ हाजिरी से बनता है गैर हाजिरी। तो गैर हाजिरी में उपसर्ग से पूछा है, तो उपसर्ग हो जाए गैर। ऑप्शन का ए सही मिल जाएगा, गैर उपसर्ग हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गगन चुंबी में कौन सा समास है। गगन को चुमने वाला तत्पुरुष होगा। ऑप्शन का बी सही मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राजा रानी में कौन सा समास है। तो राजा रानी में कौन सा समास होगा, तो द्वंद्व समास है। ऑप्शन का बी से मिलेगा, द्वंद्व समास हो जाएगा राजा रानी में। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, धीरे धीरे में कौन सा समास है। तो धीरे धीरे में अव्यभाव समास है। ऑप्शन का ए से मिलेगा, अव्यभाव समास कौन सा है ना, तो धीरे धीरे, रात रात, दिन दिन, ये सभी अव्यभाव समास है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भगत सिंह ने अपने मित्र के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था। है ना, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था, तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। ऑप्शन का बी से मिलेगा, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 32 नंबर, रामायण में कौन सा है ना समास है। तो रामायण में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन का बी से मिलेगा, तत्पुरुष समास है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन व्यक्ति प्रेम को विशेष रूप से मानने वाले थे। तो विशेष रूप से कौन व्यक्ति है जो प्रेम को मानने वाले थे, तो भगत सिंह। ऑप्शन का बी से मिलेगा, भगत सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रोज शीर्षक के पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा। रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा, तो है ना टीटी गिर पड़ा। ऑप्शन का है ना
सी से मिलेगा टीटी किसका बेटा है, टिटकी किसका बेटा है, तो टीटी आपका है ना मालती के बेटा है, मालती है ना, यह देखिएगा मालती के बेटा टीटी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है, तो तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है, तो कुशाग्र है ना, कुशाग्र कहलाता है। ऑप्शन का ए से मिलेगा तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है, तो कुशाग्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। बादल का परिवाची शब्द क्या होगा, तो बादल का परिवाची शब्द मेघ है ना, मेघ होगा, जलधर होगा, जल है ना, जलद और जलधर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन का है ना डी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है निशा का परिवाची शब्द क्या होगा, तो निशा का रात्रि, रात, यामिनी ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन का डी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कृष्ण का है ना, कृष्ण का विलोम होगा, तो कृष्ण का विलोम होगा शुक्ल, ऑप्शन का सी से मिलेगा, कृष्ण का विलोम होगा शुक्ल, सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ज्येष्ठ है ना, ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा, ज्येष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ, ऑप्शन का कनिष्ठ होगा, ऑप्शन का है ना सी से मिलेगा कनिष्ठ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं रोज शीर्षक कहानी में, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, तो तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं, किसने पूछा था, तो लेखक ने पूछा था, ऑप्शन का ए सही मिलेगा, लेखक ने पूछा था तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं श्रृंगार का विशेषण क्या होगा, श्रृंगार का विशेषण होता है श्रृंगारिक, ऑप्शन का ए से मिलेगा, श्रृंगार का विशेषण क्या होता है, तो श्रृंगारिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विस्मरण में ना, विस्मरण का संधि विच्छेद होगा, तो विस्मरण का संधि विच्छेद विस्मरणीय, ऑप्शन का बी से मिलेगा, विस्मरण का संधि विच्छेद है ना, संधि नहीं विशेषण होगा, तो विशेषण हो जाएगा है ना विस्मरणीय, ऑप्शन का बी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 42 नंबर। अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे का अर्थ है, अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे का अर्थ होता है ओछा व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है, ऑप्शन का बी से जो मिलेगा ओ है ना, ओछा व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है रोज शीर्षक कहानी में है ना, रोज शीर्षक कहानी निबंध के लेखक कौन है, रोज शीर्षक निबंध के लेखक, रोज एक कहानी नहीं है ना, रोज शीर्षक निबंध एक कहानी है, यहाँ कुछ बुझा रहा है। चलिए तो इसका लेखक कौन हो जाएगा, रोज का कहानी हो जाएगा, रोज शीर्षक कहानी की रोज है ना। चलिए तो इसका आंसर जो होगा है ना अज्ञ जी हो जाएगा, ऑप्शन का बी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ द्वारा लिखी हुई कौन सी कहानी है, तो सिंचा है ना, तो रोज है। देखिए यहाँ पर जो है आपका मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर रोज शीर्षक निबंध नहीं होगा, यहाँ पर कहानी होगा है ना, कहानी होगा, कहानी यहाँ पर कहानी होगा, इसे निबंध नहीं है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो अज्ञ जी हो जाएंगे। चलिए चलिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ द्वारा लिखी हुई कौन सी कहानी है, तो रोज है, ऑप्शन का बी से मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है 45 नंबर तिरिच के लेखक कौन है, तिरिच के लेखक कौन हो जाएगा, तिरिच के उदय प्रकाश, ऑप्शन का सी से मिलेगा, उदय प्रकाश तिरिच के लेखक हो जाएगा, ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करवक के कवि कौन है, करवक के कवि कौन है, तो करवक के जायसी मलिक मोहम्मद जायसी कवि है, ऑप्शन का सी से मिलेगा, मलिक मोहम्मद जायसी करवक के कवि है। अगला क्वेश्चन है सूरदास को है ना किस चीज़ की भूख है, तो सूरदास को किस चीज़ की भूख है, तो सूरदास को अपना कृष्ण के जूठन की भूख है, ऑप्शन का ए से मिलेगा है ना, बी से मिलेगा कृष्ण सूरदास को किसकी भूख है, तो श्री कृष्ण के जूठन की भूख है, ऑप्शन का बी से मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं तुलसी के प्रथम पद में किसकी स्तुति है की गई है, तो तुलसी के प्रथम पद में तो सीता जी की स्तुति की गई है, माँ सीता की, ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं नाभादास किसके समकालीन थे, नाभादास किसके समकालीन थे, तो नाभादास तुलसीदास के समकालीन है, ऑप्शन का बी से मिलेगा, नाभादास किसके समकालीन है, तुलसीदास के समकालीन है। सर अगला क्वेश्चन देखते हैं कवि के कवि है ना, कवित के कवि कौन है ना, कवित के कवि कौन है, तो भूषण है, ऑप्शन का ए से है ना सही मिला। कवित के कवि कौन है, देखिए यहाँ पर कवित के कवि पूछा है ना, तो भूषण हो जाएंगे, ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और 50 यहाँ पर जो कुछ कराए है ना, 50 में से अभी तक आप लोग कितना अपडेट कुछ सही किए, आप लोग आगे बढ़ो है ना, जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अकाउंट नंबर 50 में से कितना आप लोग सही किए। चैनल को इसका PDF हमारा है ना लेना चाहते हैं फ्री में, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम लिंक हम इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए
चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मुक्ति बोध की कविता कौन सी है? तो मुक्ति बोध की कविता कौन सी है? तो जन जन का चेहरा एक, ऑप्शन का सी सही में जन जन का चेहरा एक। चलिए अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, अज्ञ जी ने, है ना, अज्ञ जी ने इंटर कहाँ से किया था? अज्ञ जी ने इंटर कहाँ से किया था? अज्ञ जी ने तो आपको मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, ऑप्शन का ए समझेगा, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अज्ञ जी ने इंटर किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुण्यात्मा का संधि विच्छेद है? पुण्य आत्मा का संधि विच्छेद, पुण्य जोड़ आत्मा होता है, ऑप्शन का है ना डी से मिले, पुण्य जोड़ आत्मा से होता है पुण्यात्मा, ऑप्शन का बिल है ना डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वार्तालाप का संधि विच्छेद है? तो वार्ता जोड़ आलाप, वार्ता जोड़ आलाप से बनता है वार्तालाप, ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट समझेगा, वार्ता जोड़ आलाप से बनता है वार्तालाप। सर्वोच्च का संधि विच्छेद है? सर्वोच्च का संधि विच्छेद क्या होता है? तो याद रखिए मेरे दोस्त, सर्वोच्च का संधि विच्छेद सर्वजोड़ है ना, सर्वजोड़ उच्च होता है, सर्वजोड़ है ना उच्च, ऑप्शन का ए सही मिलेगा, सर्वजोड़ उच्च से बनता है सर्वोच्च, ऑप्शन का ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? वजीरा सिंह की गोद में हुई थी, ऑप्शन का है ना वजीरा सिंह की गोद में, ऑप्शन का बी आपका सही मिलेगा। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने, है ना, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो हिंदी प्रदीप नामा का संपादन किया है। कितने वर्षों तक किया है? 33 वर्ष तक। कब किया है? तो कब किया है? तो 1877 तक, 1877, ऑप्शन का यह देखिएगा। देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन बनाए इस वर्ष, तीन है ना, इस तीनों में से एक क्वेश्चन कोई आएगा, आप लोग याद रखिएगा, गारंटी है 2025 आपको 26 में यह क्वेश्चन साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी है ना जरूर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम आपको बताना है, तो प्रभावती देवी है, ऑप्शन का सी आपका करेक्ट आंसर प्रभावती देवी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो अर्धनारीश्वर को बताना, ये है ना, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दीजिए, है ना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको दीजिए जरूर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? तो महेश्वर की पत्नी का नाम आपको है ना मालती है, ऑप्शन का ए समझिए, महेश्वर की पत्नी का नाम मालती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? तो भगत सिंह के चाचा का नाम आपको है ना अजीत सिंह है, ऑप्शन का है ना बी सही मिलेगा, अजीत सिंह है भगत सिंह के चाचा का नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जायसी किस तरह के कवि थे? तो जायसी है ना, जायसी आपको सूफीवाद कवि है, ऑप्शन का सूफी कवि है, ऑप्शन का बी आपका सही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है ना, सूरदास किस भक्ति के कवि है? सूरदास, सूरदास यहाँ पर किस भक्ति कवि है? श्री कृष्ण भक्ति है, ऑप्शन का बी सही मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काशी में कितने वर्ष रहकर, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास ने शिक्षा है ना शिक्षा प्राप्त की? तो काशी में कितने वर्ष रहकर है ना तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त किए हैं? तो काशी में कितने वर्ष रहकर? तो 15 वर्ष रहकर, ऑप्शन का है ना 20 सही मिलेगा, 15 वर्ष रहकर काशी में तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त किया है। 65 है ना 65 में क्वेश्चन देखते हैं, नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास है ना किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास के समकालीन है, ऑप्शन का सी सही मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छप्पै है ना, छप्पै कितनी पंक्तियों का है ना छंद होता है? छप्पै कितनी पंक्तियों का छंद होता है? छप्पै आपका 6 पंक्तियों का छंद होता है, ऑप्शन का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? तो निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? शिवराज भूषण, शिवराज भूषण भूषण की है, ऑप्शन का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा जाता है, ऑप्शन का है ना, ऑप्शन का डी सही मिलेगा। जयप्रकाश नारायण कब है ना मार्क्सवादी का शामिल हुए थे? तो आपको है ना इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र के है ना रचनाकार कौन है? एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है ना, ऑप्शन का भगत सिंह है, ऑप्शन का सी सही मिलेगा। एक लेख और एक पत्र कौन सा रचना कौन सा? भगत सिंह की। चलिए एक आपको है ना कुछ नहीं पूछते, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब है ना। रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल किनकी रचना है? रेल का विकट खेल किनकी रचना है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानक की माँ का नाम क्या है? तो मानक की माँ का नाम विष्णु है, मानक की माँ की नाम विष्णु है। विष्णु की बेटी कौन है? तो है ना विष्णु की बेटी मुनि है, ऑप्शन का तो माँ पूछा है तो ऑप्शन
सी सही जवाब है। अब माना की बहन कौन है? तो मुन्नी। अब माना की पड़ोसन कौन है? तो कुंती। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्कूल के हेड मास्टर का नाम क्या था? तो स्कूल के हेड मास्टर का नाम कालीराम है ना, कलीराम है। ऑप्शन का है बी सही मिलेगा, कलीराम है। मल्यज का जन्म कहाँ हुआ था? है ना, मल्यज का जन्म से पूछा है तो मल्यज का जन्म आजमगढ़ में हुआ था। ऑप्शन का है ना सी से में आजमगढ़ में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेब बेचने वाली लड़की की है ना आयु कितनी है ना कितनी थी? सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? तो सेब बेचने वाली लड़की की उम्र जो है 10 से 12 वर्ष था। ऑप्शन का है ना बी से मिलेगा 10 से 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुक्ति बोध निराला किस तरह के कवि है ना? मुक्ति बोध निराला किस तरह के कवि है? तो मुक्ति बोध आपका हो जाएगा क्रांतिकारी। ऑप्शन का सी आपका करेक्ट आंसर मुक्ति बोध क्रांतिकारी कवि है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार जीत कैसी कविता है? हार जीत कैसी कविता है? तो हार जीत आपका गद्य कविता है। ऑप्शन का सी है ना बी समझिएगा, हार जीत कैसी कविता है? तो गद्य कविता है। अगला क्वेश्चन है, डूब है ना दूध डूबे अंगूठा के छापे, दूध डूबे अंगूठा के छापे किनके है? तो बूढ़े गढ़वाल दादा की है। ऑप्शन का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उषा का जादू कब टूटने लगता है? तो उषा का जादू सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है ना, टूट जाता है। उषा का जादू कब टूट जाता है? तो सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूट जाता है। ऑप्शन का ए सही मिलेगा। अगला क्वेश्चन, जायसी थे ना, जायसी थे तो जायसी क्या थे? तो फकीर थे। ऑप्शन का है ना सी सही मिलेगा, जायसी क्या थे? फकीर है। ऑप्शन का है सी सही मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर है ना अगला क्वेश्चन, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी? तो सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है? तो सरकार ने सूबेदार को ज़मीन लायलपुर पाकिस्तान। ऑप्शन का है ना लायलपुर में दिया है। ऑप्शन का बी है ना डी से मिलेगा, है ना लायलपुर में देते हैं, यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दिए थे? तो है ना लायलपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून है ना 23 जून 1800 है ना 44 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ है। ऑप्शन का बी सही मिलेगा। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम पूछा गया है। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल है। ऑप्शन का सी सही मिलेगा, बाउल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? दिनकर जी की पहली कविता आपका 1925 ईस्वी में दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित हुई है ना हुई थी। ऑप्शन का ए सही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, मानक बिस्नी से दूध की जगह है ना दूध की जगह क्या मांगता है? मानक बिस्नी से, बिस्नी कौन है? मानक कौन है? तो बिस्नी कौन है? तो मानक जो है बिस्नी की बेटा है, ठीक है ना। तो जो बेटा है अपनी माँ से दूध की जगह क्या मांगता था? तो पानी। ऑप्शन का ए सही मिलेगा, पानी मांगता था। ऑप्शन का है ना ए सही जब मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन का ए सही मिलेगा, उत्तर प्रदेश में जय कृष्ण मूर्ति का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है ना अगला क्वेश्चन है, रोबिन्सन क्रूसो को है ना रोबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? है ना रोबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला है? तो 16 वर्ष तक। ऑप्शन का सी से मिलेगा, 16 वर्ष तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है, लेखक को है ना लेखक को सपने में क्या है ना लेखक को सपने में क्या करने का आदत थी? तो लेखक को है ना सपने में क्या करने की आदत थी? तो बोलने और चीखने की आदत थी। ऑप्शन का डी से मिलेगा, बोलने और है ना चीखने की आदत थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना अगला क्वेश्चन है, दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो आप क्या देखें, दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है। ऑप्शन का सी से जब मिला ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया था? तो अंग्रेजी जो ठेकेदार थे वो किस चीज़ की खेती पर विशेष ध्यान दिया था? तो नील की खेती। ऑप्शन का सी है ना बी आपका सही मिला, नील की खेती पर। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हुए हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी है ना साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हुए हैं? तो प्रेम मार्गी शाखा, ऑप्शन का बी सही मिलेगा, प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है सूरदास किस भाषा के कवि है ना, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? तो सूरदास आपका है ना किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? ब्रज भाषा के, ऑप्शन का सी सही मिलेगा, ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है। अगला क्वेश्चन है अधिनायक कौन है? अधिनायक कौन है? सत्ताधारी वर्ग है। अधिनायक कौन है? सत्ताधारी वर्ग है, ऑप्शन का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछे है ना, चलिए यहाँ आपको अभी तक 90 क्वेश्चन कराए है ना, अभी तक 90 क्वेश्चन कराया है। तो आप लोग 90 में से आप लोग कितना सही, 10 क्वेश्चन और बाकी है, 90 में से आप लोग कितना सही किया आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, 90 में से आपको कितना सही हुआ, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कवि के कवि किसे कहा जाता है? कवि के कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को, शमशेर बहादुर सिंह को कवि का कवि है ना कहा जाता है। कवि का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर है ना सिंह को कवि का कवि कहा जाता है, ऑप्शन का डी अगर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है शुभ है ना शुभदा है ना सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ है? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ है? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म है ना 16 अगस्त 1904 ईस्वी को, 16 अगस्त 1904 ईस्वी को सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आपका आत्मीयता है, ऑप्शन का सी से मिलेगा। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता है। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो प्रभंग है, ऑप्शन का है ना डी से मिलेगा, प्रभंग है। कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो प्रभंग, ऑप्शन डी से मिलेगा। अगला क्वेश्चन है लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? है ना, लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था? तो मालती से कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष, ऑप्शन का है ना बी सही जवाब मिलेगा, ऑप्शन का बी सही मिलेगा। चलिए आप क्वेश्चन बताइए मालती है ना, मालती किस कहानी की पत्रा है? मालती किस कहानी की पत्रा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो आम, ऑप्शन का है ना आम हो जाएगा, ऑप्शन का ए सही मिला माल है ना। महेश्वर जो है ना महेश्वर जो है मालती के लिए कौन है ना, मालती कौन है? तो महेश्वर की पत्नी थे। चलिए महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो आम, ऑप्शन का ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैं नास्तिक क्यों हूँ? मैं नास्तिक क्यों हूँ कि किसका है ना किसका लेख है? तो मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह भगत सिंह का लेख है, ऑप्शन का ए सही जवाब मिला, भगत सिंह का लेख है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भूषण किस काल के कवि है? भूषण अगर रीति काल के कवि है, ऑप्शन का सी से मिलेगा। भूषण किस काल के कवि है? तो रीति काल के कवि है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करने के वीडियो को आप लाइक करिएगा, तो एक प्यारा से जरूर कमेंट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कवि के प्रथम पद में किसका रस है? तो कवि के प्रथम पद में कि वीर रस है, ऑप्शन का ए से मिलेगा वीर रस है। अगला क्वेश्चन पूछा गया 100 नंबर है ना नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था? तो नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था? वृंदावन में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 101 नंबर सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म है ना इलाहाबाद, प्रयागराज के इलाहाबाद, ऑप्शन का सी सही मिलेगा है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो लहना सिंह की मृत्यु बजीरा सिंह की गोद में हुआ था, ऑप्शन का ए है ना, ऑप्शन बी सही मिलेगा। अगला क्वेश्चन डाक गाड़ी के पीछे है ना चिट्ठी लेने के लिए कौन गया था? तो डाक गाड़ी के पीछे है ना पीछे चिट्ठी लेने के लिए कौन जाती है? तो मुन्नी जाती है, ऑप्शन का है ना मुन्नी, ऑप्शन का बी सही मिला, मुन्नी जाती है, ऑप्शन का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस की रचना कौन सी है? तो रामचरितमानस की रचना है ना कौन सी है ना रामचरितमानस की रचना का है? तो रामचरितमानस की रचना है किसकी है? तो रामचरितमानस की तुलसीदास की है, ऑप्शन का है ना बी से मेरे तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। तो यहाँ पर आपको 104 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए, यहाँ पर आपको है ना 104 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं। तो 104 में से आप लोग है ना कितना सही किए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 104 में से यदि आप लोग है ना 104 में से यदि आप लोग है ना
80 प्लस आपको सही किए हैं, है ना, 80 प्लस आपको सही किए हैं और तैयारी आपका बहुत अच्छा हुआ है। आपको लोग 80 प्लस सही किए तो 80 प्लस आपका बहुत अच्छा तैयारी हुआ है। इसी प्रकार आप लोग तैयारी में जुड़े रहिए और इस चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट वायरल सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, है ना, की तैयारी किया जाता है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। दुर्गा पूजा के बाद यहाँ से आप लोग हर हमेशा, है ना, हर रोज़ एक क्लास मिलेगा, हिंदी इंग्लिश, है ना, सभी विषय का हर एक दिन, है ना, 2 क्लास में तो, है ना, आपको दिया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। जितना भी ट्रिक इसके माध्यम से भी आप लोग, है ना, कुछ भी क्वेश्चन है आप लोग कराए जाएंगे, है, जैसे कि लेखक का जन्म मृत्यु ये सब ट्रिक से करा देंगे, ठीक है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। इसका PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप, है ना, ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। दोस्तों के पास इस चैनल को, है ना, शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक नहीं है चैनल को, है ना, सब्सक्राइब, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।